हेलो दोस्तों। यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में आया हुआ प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और किस प्रकार से इस प्रश्न को सरल किया जाएगा समझते हैं। 44 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर आयाम के पेपर की एक आयताकार शीट को लंबाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन क्या है? ये सवाल हमसे पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ये समझना बेहद जरूरी है, आखिर हमें इस प्रश्न में निकालना क्या है और उसे निकालने के लिए हमें दिया क्या क्या गया है। 44 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर जब इस तरीके से नाप दी जाती है तो ये होती है लंबाई पहले नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली होती है चौड़ाई। ध्यान रखिएगा, आयाम के पेपर की एक शीट, आयताकार शीट दे रखी है, लंबाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का पूछा गया है आयतन। हमें इस प्रश्न में लंबाई दे रखी है कागज की आयताकार शीट की, इसकी चौड़ाई दे रखी है और इस शीट को जो है लंबाई के साथ मोड़ा गया है और बनाया गया है एक बेलन। अब बेलन का हमसे पूछा है आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आप जानते हैं। इसके लिए पाई की वैल्यू हमें पता होती है, आर होती है बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या हमें निकालनी है क्योंकि पता नहीं है, ऊंचाई हमें निकालनी है, ये भी नहीं पता। आइए कैसे निकालते हैं समझिए। ये देखिए, ये एक आयताकार शीट है, इसकी लंबाई दे रखी है 44 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर। अब इस आयताकार कागज की शीट को आप दो तरीके से मोड़ सकते हैं, या तो आप लंबाई की तरफ से मोड़िए, इस तरफ से जब इसको मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद जब इसे बनाएंगे तो इस तरीके से आकृति आपके सामने बनकर आ जाएगी, इस तरीके से। तो ये जो लंबाई है, ये जब गोल घूम जाएगी तो यहां से ये कागज जब घूमेगा तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो लंबाई आपको नजर आ रही है, दरअसल ये इस बेलन की ऊपरी गोलाई बन जाएगी, ये बन जाएगी बेलन की परिधि। और जब बेलन घूम के इस तरीके का हो जाएगा तो ये जो आपको चौड़ाई दिख रही है, ये चौड़ाई बन जाएगी बेलन की ऊंचाई। ये एक तरीके से मोड़ने का तरीका है। अगर आप चाहें तो इस बेलन को इस तरीके से मोड़ कर बना सकते हैं। जब ऐसे मोड़कर बनाया जाएगा तो ये जो चौड़ाई नजर आ रही है, ये तो बन जाएगी बेलन की परिधि और ये जो बेलन की ये कागज की लंबाई नजर आ रही है, ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। तो आप जब इस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे तो ये समझना बेहद जरूरी है कि हमें कागज को किस तरफ से मोड़ना है। यहाँ पर कागज को लंबाई की तरफ से मोड़ा गया है, इसका मतलब ये जो लंबाई आपको नजर आ रही है, ये लंबाई तो काम करेगी परिधि का और ये जो चौड़ाई नजर आपको आ रही है, ये चौड़ाई काम करेगी ऊंचाई का। तो हमें बेलन की ऊंचाई और बेलन की परिधि पता चल गई है। परिधि कितने हैं हमारे पास? तो बेलन की लंबाई है। परिधि बराबर है बेलन की लंबाई, कितनी है? 44 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र आप जानते हैं, 2 पाई आर होता है, ये हो जाएगा 44। यहां से आर की वैल्यू निकालिए, आर की वैल्यू निकालेंगे तो 44 बटे 2 और पाई का मान 22 बटे 7, 22 नीचे 7 ऊपर, 22 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, कुल मिला के 7। त्रिज्या हमने पता कर ली है, अब निकालिए ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई जो इस आयताकार शीट को मोड़ा गया है उस समय इसकी जो चौड़ाई थी वही ऊंचाई का काम करेगी, वो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। अब आपके सामने त्रिज्या भी निकल गई है, आपके सामने ऊंचाई भी निकल गई है। हमें निकालना है आयतन। आयतन निकालने के लिए आयतन का सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हो जाएगा आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू, आर है त्रिज्या यानी कि 7, पावर में 2 होने की वजह से 2 बार गुणा में रखिए इसको, और एच की वैल्यू 18 है ही, इसे इसे काट दीजिए। अब आ जाइए
22 बचा, 7 बचा, 18 बचा। 22 सत्ते 154 होते हैं। इसकी गुणा आपको करनी है 18 के साथ। 18 चौक 72। 72 का 2 कहाँ से लगेगा? 7। 18 पंजे 90, 7 97 का 7 कहाँ से लग जाएंगे? 9। 18 एकम 18 और 9 27 घन सेंटीमीटर। अब चेक करिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। ये है पहले नंबर पे। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।